उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 117। उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है, ये विषय चल रहा था। तो गुरुदेव पात्रता के विषय में बता रहे थे कि अगर हमें चाहिए कि जो हम साधना कर रहे हैं वो ठीक से हो, तो इसलिए अपने पात्र को ठीक रखना है। टूटा फूटा पात्र नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होने चाहिए। तो पात्रता बढ़ाना ही साधना करना है। साधना का अर्थ ही यही है कि अंदर जो कषाय कल्मश हैं, जो छेद हैं या जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश करना। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत वाली साधना इस दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसा क्यों बोला गुरुदेव ने, आपको पता है क्या? कि जब अपन डेली ये बात याद रखेंगे कि आज मैं सुबह उठी हूँ, वो जो हम लोग आत्मबोध और तत्वबोध करते हैं, अगर बहुत से लोगों को जानते होंगे जो साधना करते होंगे, शांति कुंज के माध्यम से हम लोग सुबह डेली सबसे पहले उठते ही आत्मबोध की साधना करते हैं कि आज का हमारा दिन परमात्मा द्वारा दिया गया एक नया जन्म है, और आज के दिन का समय के एक एक कण का और सामर्थ्य के समय के एक एक क्षण का और सामर्थ्य के एक एक कण का, हे प्रभु, हम सच्चा सदुपयोग करें। और इसमें ना एक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे सुबह उठें और आत्मबोध की साधना सुन लें। और मान लीजिए जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं जानते हैं अभी, उठते ही परमात्मा से सबसे पहले थैंक यू बोले कि अच्छा हुआ, अच्छा हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं उठी, वरना सोती ही रह जाती तो प्राण तभी चले जाते। तो क्योंकि जब अपन सोते हैं तो पहुंचे रहते हैं, ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, इधर रहते ही नहीं। तो हम आए बाहर, दोबारा आए धरती पे, हमें एक और दिन का अवसर दिया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आज के दिन के लिए जो भी मेरा हाईएस्ट गुड हो वही काम मुझसे करवाना, ऐसा बहुत जरूरी है बोलना। क्योंकि काम तो बहुत है करने के लिए, पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और सुनने में भी आता होगा ना, अरे पूरा तो टाइम बीत गया, पता ही नहीं चलता समय कहाँ भाग रहा है। तो जब हम सुबह सुबह गुरुदेव माता जी से प्रार्थना कर देते, हे प्रभु, हमारा कार्य, हमारा दिन सार्थक कामों में लगे, और ऐसे कामों में लगे जो हाईएस्ट गुड वाला काम हो मेरे सोल पर्पस से, कि जो ऐसे इधर उधर के कामों में ना बीत जाए और सबके हित का हो, उसी काम में मेरा दिन जाए। और वो कुछ भी हो सकता है, और वो अब आप निर्धारित करिए, अब आप वो करवाइए, निर्धारित नहीं करिए, अब आज आप वो मुझे मेरा हाईएस्ट पर्पस वाला काम करवाइए, जिसमें मेरा भी हाईएस्ट गुड हो सोल लेवल पे और पूरे विश्व का हाईएस्ट गुड हो। और ऐसे ही तत्वबोध साधना होती है, सोने के पहले पूरा चिंतन करना कि आज का पूरा दिन कैसा गया, जो जैसा सोचा था क्या वैसा वो काम किए, किसी की निंदा चुगली तो नहीं की, किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी को परेशान तो नहीं किया, मन भारी तो नहीं है, शांत मन से सो रहे हैं ना, परमात्मा के लिए धन्यवाद आज के दिन के लिए, और ऐसा करके सोना। ये तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना हो गई। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये करना भी बहुत बड़ी अपने आप में ही परिष्कार की साधना हो जाती है। साधना मतलब क्या था? साधना मतलब ट्यूनिंग करना था ना, अपने छिद्रों को बंद करना, अपनी मनोभूमि को ठीक करना। तो ये दोनों साधना भी बहुत अच्छी साधना है मनोभूमि को ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह और रात, बस ये दो समय होता है जब हम लोग अपने से थोड़ा कनेक्ट हो पाते हो, एक तो उठते ही और सोने के पहले, नहीं तो फिर बीच में तो संसार चलने लगता है, माया रहती है। प्रातः काल उठते ही अनुभव करना है कि अब से लेकर सोते समय तक के लिए आज का नया जन्म मिला है, इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। इस आधार पर दिन भर की पूरी दिनचर्या निर्धारित कर ली जाए। समय जैसी बहुमूल्य संपदा का एक कण भी बर्बाद होने की उसमें गुंजाइश ना रहे, एक भी अनाचार बन पड़ने की ढील न रखी जाए। निकृष्ट स्तर पर सोचने और हेय कर्म करने पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार नित्य कर्म से लेकर आजीविकोपार्जन तक, संभाषण से लेकर कर्तव्य तक, जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। बस वही आत्मबोध में ही गुरुदेव ने बताया। देखिए, टाइम की वैल्यू बहुत बता रहे, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह उठते ही ये बहुत ध्यान रखें कि आज के जो हमें 12 घंटे 24 घंटे दिन के मिलेंगे वो हम कैसे सदुपयोग करें। क्योंकि जिसने समय के एक एक क्षण का आधार बना के दिनचर्या में अपने लगाना शुरू कर दिया ना, फिर वो भटक नहीं सकता। उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। देख लीजिए, शांति कुंज में भी बहुत प्रॉपर रूटीन फॉलो किया जाता है। इतने बजे ये होगा, इतने बजे ध्यान होगा, फिर नाद योग होगा, फिर ज्योति अवतरण है, ये है वो है, सबका एक निर्धारित समय है। फिर ये भोजन का समय। पता है क्या होता है,
होता है, ये एक साइकोलॉजिकल है थोड़ा सा ये। जब हम अपने आप को निर्धारित समय से संबंधित एक्टिविटीज में जब बांध लेते हैं ना, कि इतने बजे मैं उठूंगी, इतने बजे ध्यान करूंगी, फिर इतने बजे स्वाध्याय करूंगी, इतने बजे भोजन, फिर इतने बजे घर का काम, तो क्या होगा, एक तो दुष्कर्म नहीं होंगे और अननेसेसरली मन और विचार भटकते नहीं है गंदगी में, और जो अंदर के कुसंस्कार है वो भी बहुत जल्दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को एक नया टाइम टेबल दिया हुआ है। तो उसके मेरे मन में और मेरे चित्त में जो पूर्व के कुसंस्कार थे कि अरे आज नहीं उठेंगे, आज सो जाते हैं, आलस करते हैं, चलो थोड़ी निंदा चुगली कर लेते हैं, ये सब अपने आप ही दुष्प्रवृत्तियां गायब होने लगती। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने रूटीन बना लिया ना कि इतने बजे वो करना, उतने बजे वो, उतने बजे वो। और समय क्यों कर लिया? क्योंकि आज का दिन बहुत कीमती है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता मैं कल उठूं या ना उठूं। तो जिस मनस्थिति के साथ मैं मर गई, बस वही रह मनस्थिति मेरी रह जाएगी कई मनवंतरों तक, जब तक फिर अब मनुष्य तन तो सबको पता है कि करोड़ों वर्षों तक भटकने के बाद प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि हम इस फैक्ट को बहुत ज़्यादा डिनाइल करते हैं, डेथ को। हम उसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहते, उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहते, बल्कि ये परम सत्य है। हाँ, कोई भी हो, चाहे परमात्मा को मानने वाला हो, चाहे परमात्मा को ना मानने वाला हो, चाहे संत हो, चाहे डाकू, एवरीबडी डाइज, एवरीबडी डाइज। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस बात को याद रखें और इसको रखें कि मृत्यु तो कभी भी दस्तक दे सकती है और हमारा यहाँ पे का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम ऐसी भावना रखते हैं तो अपने आप ही हाथ पैर चलने लगेंगे, उठने लगेंगे, एक आत्मबल बढ़ने लगेगा और लगेगा कि नहीं यार, यूज कर लो इतना कीमती समय। देखो गाय वगैरह को देखो, कुत्ता बिल्ली सबको देखो ना, मिल रहा है क्या ये करने के लिए? हाँ, तो हम लोगों को मिला है तो उसका हमें सदुपयोग करना है। आगे गुरुदेव इसमें कहते कि इस प्रकार नित्य कर्म से लेके आजीविकोपार्जन तक, जो भी हम लोग नित्य कर्म करते हैं उसके बाद अपनी आजीविका के लिए जो भी करते हैं, संभाषण से लेके कर्तृत्व तक, जो भी बोल रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। हर जगह जो हाईएस्ट हो सकता है ना वो सोचा करें। सोचें तो कम से कम, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हम लोग कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कुछ करना है, कोई काम करना है, तो ये काम सबसे आदर्शवादी तरीके से कैसे किया जाए, कैसे होता है, ऐसे समझ लो। कैसे जो एक महापुरुष होगा, संत महात्मा, मान लो गुरुदेव होते, तो इस कार्य को कैसे करते, सबसे आदर्शवादी तरीका क्या होता कोई भी कार्य करने का। एटलीस्ट उसको सोचो पहले कि हाँ, ये जो कोई बहुत संत महात्मा होता ना, ये उसको ऐसे करता, बिना आसक्ति के, बिना कामना के, बिना फल रिटर्न में चाहिए ऐसी इच्छा रख के करता। ठीक है, हम भी ऐसे करेंगे, ट्राई तो करो जी। धीरे धीरे ऐसे संकल्प करते करते सात्विकता बढ़ जाती है, संत बन जाते हैं। तो सोचो तो कम से कम। अच्छा, जैसे मान लो प्रेम करना है, तो प्रेम करने का सबसे हाईएस्ट तरीका क्या हो सकता है? निस्वार्थ प्रेम हो सकता है कि हम निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, कोई आसक्ति नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम हाईएस्ट, हर कार्य का जो एकदम ऊंचा पहलू है, आदर्श वाला पहलू है, वो दिमाग में लेके चलते हैं, और तब जीवन में, परिस्थितियों में, ऑफिस जा रहे हैं तो हाईएस्ट तरीके से हम ऑफिस में कैसे रह सकते हैं? अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, निंदा चुगली ना करें, समय का सदुपयोग करें, जो हमें ड्यूटी असाइन की गई उसको ईमानदारी से निभाएं और घर वापस आ जाए। तो जीविकोपार्जन भी मैंने कैसे किया? हाईएस्ट तरीके से किया, आदर्शवादी तरीके से किया। यहाँ पे गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि सब कुछ में आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। रात को सोते समय लेखा जोखा लिया जाए कि आज उत्कृष्टता और निकृष्टता में से किसका उपार्जन ज्यादा किया, पाप अधिक बना या पुण्य अधिक किया। बिल्कुल सही बात है। रात को सोने के पहले एनालिसिस करें कि ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ निकृष्टता करी, जबकि वहां मैं उत्कृष्टता कर सकती थी। हाँ, ज्यादा पाप बटोरा, अब मान लेते कि निंदा करने का मन कर रहा है, लेकिन रोक लिया, अपने आप को रोक लिया। क्यों? क्योंकि निकृष्टता का कृत्य है, नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इल टॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो क्या किया मैंने? निकृष्टता के विचार कुसंस्कारी मन दे रहा था, लेकिन चूंकि मैंने अभ्यास करने का सोचा है कि नहीं, उत्कृष्टता वाला काम ही करेंगे, तो हम निकृष्टता का विचार नहीं करके उत्कृष्टता का विचार करेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं, निंदा करना बुरी बात होती, लीव इट, ड्रॉप द आइडिया, नहीं करते, भजन कर लेते, जब कर लेते, उसकी जगह इग्नोर, मान लेते अंदर से प्रेरणा हुई भी कि चलो ये वाला गंदा वाला काम करते हैं, इग्नोर नहीं करना, हम जब कर लेंगे, उसके बजाय हम कोई और घर के काम कर लेंगे, किसी की सेवा कराएंगे।
किसी से मिलाएंगे, किसी का दुख बांटाएंगे, किसी को प्रेम दे आएंगे, बिल्कुल ये करें। और उसके बाद तत्व बोध की साधना में इन चीजों का एनालिसिस करें कि ये पाप बन पड़ा या पुण्य बन पड़ा। निकृष्टता चुनी आज पूरे दिन भर में मैंने कि उत्कृष्टता चुनी जगह जगह पर, भूले प्रबल रही या सतर्कता जीती। देखिए कितनी अच्छी बात है कि मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में प्रेरणा उठी निंदा चुगली करने की और मैंने कर दिया, कि मैं सतर्क थी, कॉन्शियस थी, चैतन्य थी कि नहीं नहीं करना है, नो नो। मन तो बोलेगा ही ये करो वो करो वो करो, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भूले प्रबल रही या सतर्कता जीत गई, कि मेरी भूल करने की आदत जो है, अरे मनुष्य तो मिट्टी का पुतला है, गलती तो हो ही जाती है, चमड़े की जीभ है, लड़बड़ा तो जाती है। नहीं, कैसे लड़बड़ा जाती है, कैसे लड़बड़ा जाती है? विवेक किस लिए दिया गया है तब? मिट्टी का पुतला है तो क्या विवेक भी तो दिया गया है ना। तो सतर्कता बरती मैंने या भूल कर दी। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण करने के उपरांत दूसरे दिन और भी अधिक सतर्क रहने और भी उत्तम दिनचर्या बनाने की तैयारी करते हुए निद्रा माता को मृत्यु समझकर उसकी गोद में शांति पूर्वक जाना चाहिए। और यह क्रम निरंतर जारी रखा जाए तो जीवन में क्रमशः अधिकाधिक पवित्रता का समावेश होता चला जाएगा और तदनुरूप आत्मिक प्रकृति तीव्र होती चली जाएगी। अरे साधना का कितना अच्छा तरीका गुरुदेव ने आत्मबोध और तत्वबोध दे दिया। इतना ही व्यक्ति अगर रोज करे तो जीवन में बहुत सात्विकता आ जाए, बहुत। तो आज ये टॉपिक ही यहाँ पे समाप्त होता है कि आध्यात्मिक प्रगति में उपासना, ये था कि उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। और ये बहुत सुंदर टॉपिक था। तो इसके 10 मेन पॉइंट जिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो मैंने कल थोड़े से निकाले थे, तो वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में काफी अच्छी बातें गुरुदेव ने शेयर करी जो हम सबको अपने जहन में लिख लेनी चाहिए। पहला क्या कि मनोभूमि कुसंस्कारी रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम पिछले पूर्व जन्मों के कई जन्मों से भटकते आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। सेकंड पॉइंट कि ये जो मनोभूमि कुसंस्कारी है, इसको साधना के माध्यम से साफ करना, संस्कारी बनाना। जैसे जब तक गंदे कपड़े का गंदगी नहीं साफ करेंगे तब तक आप उस पर कितना भी रंग चढ़ाओ, वो अच्छा रंग नहीं आएगा, कलर खेल के नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से अगर मनोभूमि कुसंस्कारी है और इस पे हम सोचें कि परमात्मा का कुछ अनुदान वरदान मिल जाए, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाए, साधना सफल हो जाए, नहीं हो पाएगी। पहले उसको साफ करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगी कि साधना क्या है? प्रधान है, और उपासना क्या है? गॉड। ये सेकंड पॉइंट गुरुदेव ने बताया कि पहले साधना करना जरूरी है। और साधने का मतलब है किसी भी माध्यम से, जब ध्यान, किसी भी माध्यम से इन मनोभूमि के जो कुसंस्कार है इनको हटाना। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ मनोभूमि का कुसंस्कारी होना, ये तय है। दूसरा, साधना प्रधान होती है और उपासना गॉड होती है। उपासना सेकेंडरी है, पहले साधना करनी है। तीसरा, सस्ती साधना से बचना है। गुरुदेव ने बताया कि जो अंडबंड बाबा लोग आपको टेम्पररी और क्षणिक वाला बता के जाएंगे ना, उन लोगों से बचना है। चौथा, पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश होना चाहिए, ना कि जो पाप करने से हमको फल मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा इसलिए हम साधना करें। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी अच्छे से कि चूंकि मैंने पूर्व में बहुत पाप किए हैं और अब मैं साधना करूंगी तो उसके फल नलीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए मैं साधना करूं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए लॉजिक। लॉजिक ये होना चाहिए कि जो मेरे पाप करने के अंदर प्रवृत्ति है, संस्कार हैं, जो बीज हैं, वो नाश हो जाए। तो ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट, गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। साधना को चेक करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है गुण कर्म और स्वभाव। गुण मतलब सात्विक हो रहे हैं, 3 ही गुण होते हैं, रजतम सत। सात्विक हो रहे कि नहीं, कर्मों में शुद्धता, निष्कर्मता आ रही है कि नहीं, निष्काम भाव से हम लोग कर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, चेकिंग पॉइंट है, चेकलिस्ट है ये। और स्वभाव, स्वभाव शांत सच्चिदानंद स्वरूप हो रहा है या नहीं। छठा पॉइंट क्या था? आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। इसके बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे जब हमारी साधना सही सही होने लगेगी, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा, तो आप पाएंगे कि आपको आत्मबोध हो रहा है। आत्मबोध से आत्मचिंतन होने लगेगा, फिर चिंतन होते होते दिखने लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ है, तो उसका आत्म सुधार होगा, उससे हम आत्मनिर्माण करेंगे और फिर आत्मा का विकास होगा, आत्मीयता विस्तार होगा। सातवां पॉइंट क्या था कि जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि जी का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें यम नियम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यम नियम वाला बेस तैयार नहीं किया गया, और यम नियम क्या होता है? यही मनोभूमि के कुसंस्कारों को हटाना। तो सातवां पॉइंट ये था कि यम नियम महत्वपूर्ण है। आठवां पॉइंट क्या बताया गुरुदेव ने कि साधना बंदूक है और उपासना कारतूस है। साधना को बंदूक की तरह समझे,
कारतूस आपके पास कितनी भी भरी हो, अच्छी गन नहीं होगी, जंग लगी हुई होगी, ट्रिगर वगैरह ठीक से काम नहीं करते होंगे, गोली किसी काम की नहीं है। तो पहले गन को ठीक करना है, तो साधना बंदूक है और फिर उपासना कारतूस है। नवा पॉइंट ये समझ में आया हमें कि साधना भूमि है और उपासना बीज। तो साधना एक भूमि है यानी खेत है, तो हमें खेत को सबसे पहले प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, झाड़ झंझाल वहां से हटाने हैं, और तब उपासना रूपी बीज उसमें बोना है। और 10वां आखिरी जो कि पात्रता विकसित करें और साधना से, और अपने छिद्रों को बंद करें, साधना के माध्यम से पात्रता को विकसित करें, जिससे हम जब परमात्मा अनुदान वरदान बरसाएं, अपना प्रेम अपनी अनुकंपा बरसाएं, तो हमें महसूस हो, फील हो कि हाँ यार कुछ तो मिला, कुछ ग्रेविटी वाली चीज मिली। नहीं तो बरसात तो बेचारे रोज ही रहे हैं, लेकिन हमारे बर्तन फूटे हुए हैं, इसलिए अनुभव में नहीं आता है। और आज का जो हमने पढ़ा वो तो एकदम सॉलिड था ही, कि ये सारी चीजें संभव हैं एक छोटी सी साधना करके, जो कि है आत्मबोध और तत्वबोध। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसके सोचे थोड़े पॉइंट्स भी बना लेते हैं, और इसको सब याद कर लें 10 पॉइंट को, हो चाहे तो लिख के रख लें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आज तक हम लोग जितना अभी पढ़ते आए ना, उसमें से अब क्या करना है वो ये है। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो समझ रहे थे, मोटिवेशनल था कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो मोटिवेट कर रहे थे गुरुदेव। अब इस लेकिन टॉपिक में लिटरली अब करना क्या है, कर्म क्षेत्र में क्या लाना है, वो है ये 10 पॉइंट है। तो इसको लिख के सभी टांग लें अपने अपने घरों में, तो याद बना रहेगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।